इलेक्ट्रोलर पॉलिटिक्स, यह हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिविक्स का इलेक्ट्रोलर पॉलिटिक्स। और इस चैप्टर में जो है इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इलेक्शंस क्या है, यानी व्हाट इज़ इलेक्शंस। दूसरा चीज़, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की क्यों ज़रूरत है। या इसके साथ साथ यह भी जानने का मौका मिलेगा कि इसमें डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक यानी नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या है, कैसे ये होता है। इसके बाद जो है वो कोई भी गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की जाती है, रूलर्स कैसे चूज किए जाते हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज करके भेजते हैं असेंबली में या पार्लियामेंट में, वो हमारे लिए लॉ कैसे फॉर्म करते हैं और उनका हमारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशंस होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जो मेन डिस्कशन है इस चैप्टर का वो है इंडियन इलेक्शंस के बारे में, यानी इंडिया में इलेक्शंस क्या होता है, इलेक्शन सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से काम किए जाते हैं, जैसे कि नॉमिनेशन होता है, कैंपिंग होता है, मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, पोलिंग होता है, वोटर लिस्ट होता है, काउंटिंग होता है, रिजल्ट पब्लिशिंग होता है। ये जितने भी काम इलेक्शन से रिलेटेड हैं उन सभी के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। और साथ में हमें एक बेहतर तरीका यह भी जानने को मिलेगा कि हमें किस तरह की गवर्नमेंट जो है वो ज़रूरत है, किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। इन सब के बारे में इस चैप्टर में डीपली जो है वो डिस्कस किया गया, जिसमें बिगनिंग वाई इलेक्शन से जो है वो शुरू किया गया है कि इलेक्शंस क्यों होना चाहिए। और यहाँ पर आपको हरियाणा इलेक्शंस का एक एग्जाम्पल दिया है कि 1982 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, यानी उस पार्टी ने चुनाव जीता और गवर्नमेंट फॉर्म की। दोबारा जब इलेक्शन 1987 में होने वाला था, उसमें कांग्रेस के अगेंस्ट एक नई पार्टी खड़ी हुई जिसका नाम था लोकदल, और इस लोकदल पार्टी को लीड करने वाले व्यक्ति का नाम था देवी लाल। देवी लाल की पार्टी ने जो है वो जनता से एक अनाउंसमेंट किया कि अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतकर आती है गवर्नमेंट में, तो यह किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और किसानों के लोन को जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में अनाउंस किया, लोकदल पार्टी के लीडर देवी लाल ने। और जब दोबारा चुनाव हुआ 1987 में, उस चुनाव में टोटल हरियाणा के 90 सीट्स में से 76 सीट जो है वो देवी लाल और इनकी पार्टी को मिला। इससे देवी लाल जो है वो चुनाव जीत गए। इन्होंने अपने वादा के अकॉर्डिंग किसानों के जो है वो लोन को भी माफ़ कर दिया। लेकिन 5 वर्षों के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ, पुनः 1991 में जब इलेक्शन हुआ, तो उसमें जो है वो देवी लाल की पार्टी हार गई, पुनः जो है वो कांग्रेस सत्ता में आ गई। अगर जो 1987 के चुनाव की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस को मात्र जो है वो 5 सीटें मिली थी। तो ये चेंजेस जो है वो इलेक्शंस के दौरान देखने को मिलता है। यानी इलेक्शंस क्यों होना चाहिए, इससे क्या होता है, तो बेसिकली जो है वो इलेक्शन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को चेंज करने में मदद करता है। जैसे कि गवर्नर ने देवी लाल को इनवाइट किया वहाँ चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी थी। दूसरा कि अगर हम इलेक्शन होगा तो हम जिस भी रूलर से अगर अनहैप्पी हैं, नाखुश हैं, उस रूलर को हम जो है अगले इलेक्शन में उसके अगेंस्ट वोट देकर उसको गवर्नमेंट से हटा सकते हैं। पार्टी दैट बीन इलेक्शन फॉर्म गवर्नमेंट, जो पार्टी चुनाव जीतती है वहीं सरकार भी बनाती है। कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नॉट रिजाइन, यानी चुनाव जीतने के बाद भी जो है वो कांग्रेस के मिनिस्टर्स जो थे, देवी लाल के चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स रिजाइन नहीं की, यानी उन्होंने इलेक्शंस को एक्सेप्ट किया। तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं कि चुनाव जो है वो क्यों होने चाहिए या किस तरह से हरियाणा में इलेक्शन हुआ, इसे हम समझ सकते